बोलो गणपति देव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस दिन निराजल व्रत रखा जाता है। बस 6 माह से जल ही पीने का विधान है और इस व्रत के करने से सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं और हर तरह से प्रभु की कृपा के पात्र बनते हैं। कथा इस प्रकार है। श्री भीमसेन जी ने बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि भैया, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूं और दान दे सकता हूं, परंतु एकादशी के दिन मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का व्रत करना बहुत मुश्किल है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होते हैं। यदि मैं प्रयत्न करूं तो साल में एक व्रत जरूर कर सकता हूं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर अमल करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसको बताता हूँ। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में केवल 6 माह से जल से ज्यादा जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर को शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 माह से अधिक जल शराब के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत खंडित हो जाता है। यदि सूर्योदय से लेकर सूर्य छिपने तक मनुष्य जलपान ना करे तो उससे 12 एकादशियों की फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्य निकलने से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते, वरन भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उसको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग लोक ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। इस दिन गौ का दान भी करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनसे विनती करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ हवन आदि करते हैं उसका फल बताया भी नहीं जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इसी दिन अन्न खाते हैं उनको चंडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, शराब पीने वाले, चोरी करने वाले,
गुरु से द्वेष करने वाले, झूठ बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनके कर्तव्य इस प्रकार से हैं। उन्हें सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि दान देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छाता, कपड़ा आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है, प्रभु की कृपा के पात्र बनते हैं। इति एकादशी महात्म संपन्न। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।